हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात 10 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट के साथ। तो छत्तीसगढ़ में आज 976 नए मरीज मिले हैं और 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में आज 1241 लोग स्वस्थ हुए हैं और आज 145 नए पॉजिटिव मरीज भी सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 4.62% है और एक्टिव केस इस वक्त 16,608। मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट भी आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में आज 5,171 कोरोना मरीज मिले हैं और आज 6 मरीज की मृत्यु भी हुई है। तो आज 8,373 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं और अब तक 10,05,753 संक्रमित कुल मध्य प्रदेश में पाए गए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 44,778 है। 10,662 संक्रमितों की मौत हुई है और अब तक 9,50,313 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आज 13,324 लोगों को वैक्सीन भी लगाई गई है। अब तक 11,96,405 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश और अब बात करते हैं लता मंगेशकर के निधन की। बढ़ते आगे और बात करते कुछ और खबरों की। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेताओं के विरोध की राजनीति पर कहा है कि हमें उपलब्धियों की राजनीति करनी चाहिए, विरोध की नहीं। उन्होंने कहा कि जनता विरोध की राजनीति पसंद नहीं करती, वो दृष्टिकोण देखती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में चल रहे घर घर अभियान को अच्छी सफलता मिल रही है, इसमें शिवराज सरकार की खामियां सामने आ रही हैं। कमलनाथ दरअसल आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटे की शादी में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल के निवास जाकर उनसे मुलाकात भी की। रायपुर दौरे पर आए कमलनाथ से बातचीत की हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा ने। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे। राहुल गांधी जी ने बोला था कि देश 2 भागों में बंट गया है। उसके बाद सिंधिया जी आए। सिंधिया जी का कहना है कि भारत देश का कोई भी नागरिक इस तरह का बयान नहीं दे सकता। एक चीज, दूसरा उन्होंने कहा कि शायद वो बात कर रहे हैं तो 2014 की कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है? जो राहुल जी ने कही पूरी बात शायद सिंधिया जी समझे नहीं। राहुल जी ने कहा था 2 भागों में बटी है, एक जो गरीब है और एक जो अमीर है। उन्होंने किसी जाति धर्म की बात नहीं करी थी। पर अगर सिंधिया जी को नहीं समझ आई ये बात और ये कहे 2 भागों में बटी है तो ये उनकी सोच में समस्या है। सर, 2023 की तैयारी में छत्तीसगढ़ भी लगा है, मध्य प्रदेश भी लगा है। मध्य प्रदेश में घर घर अभियान आप लोगों का लग रहा है, कितनी सफलता मिल रही घर घर अभियान? हमें बहुत सफलता मिल रही है। हमें पूरी आम जनता मध्य प्रदेश की तस्वीर देखते हुए हमारा पूरा समर्थन कर रहा है। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। हमारा बेरोजगार नौजवान होए, हमारा किसान होए जो भटक रहा है खाद और बीज के लिए, हमारे छोटे व्यापारी होए, जहां देखो सब वर्ग परेशान है। मैं तो शिवराज जी से हमेशा पूछता हूं, एक बता दीजिए मेरे को कौन सा वर्ग आपसे खुश है। ये आज तस्वीर देखते हुए हमें पूरा जन समर्थन मिल रहा है। फिर पंजाब में सीएम का चेहरा कौन हो सकता है? सीएम का चेहरा चन्नी जी होंगे। ये तो सर, एक सवाल मैं, अगर आप इजाजत दें तो छत्तीसगढ़ की पूछ सकता हूं कि ये छत्तीसगढ़ में इन दिनों राष्ट्रीय नेताओं के विरोध की राजनीति शुरू हो गई, परंपरा शुरू हो गई, उसको किस तरह से लेते हैं? देखिए, हमें उपलब्धियों की राजनीति करनी चाहिए। विरोध का अपना स्थान है, वो भी आवश्यक है। पर आज जनता विरोध नहीं सुनना चाहती, वे आपकी उपलब्धि, आपका सोच, आपका दृष्टिकोण सुनना चाहती है। थैंक यू।
तो ये थे कमलनाथ जी, और इनका कहना है कि विरोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ राजेश मिश्रा, ABC 24 रायपुर। इधर रायपुर में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प की घटना को लेकर विधानसभा थाने में धरने पर बैठे नेताओं ने आज देर शाम धरना खत्म कर दिया। इससे पहले आज शाम भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पहले कि इस घटना के विरोध में सोमवार को रायपुर बंद के आह्वान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद रमन सिंह ने बताया कि लता मंगेशकर के निधन की वजह से राष्ट्रीय शोक है, इसलिए रायपुर बंद आह्वान को वापस ले लिया गया। आने वाले दिनों में इस बंद को लेकर बैठक कर नई रणनीति तैयार की जाएगी। रायपुर बंद का भी कल की दृष्टि से जो स्थिति बनी हुई है और राष्ट्रीय शोक को देखते हुए उसको भी फिलहाल स्थगित किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने बजट की खूबियों को लेकर प्रबुद्धजनों के साथ संवाद किया। तोमर ने बताया कि बजट में MSP की राशि कि किसानों के खाते में सीधे जमा करने की घोषणा की गई है और इसके अलावा किसानों की आर्थिक समृद्धि को लेकर जैविक खेती पर बल देने के अलावा आधुनिक खेती के लिए तकनीक पर जोर दिया गया है। इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशने के लिए भी कई मौके हैं। वहीं इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी मौजूद रहे। यह बजट अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है, नए भारत के निर्माण की बुनियाद के रूप में इस बजट को देखा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया कि यूपी में फिर से भगवा लहराएगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। तुलसी सिलावट ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। साथ ही यूपी में सीएम योगी चहुमुखी विकास कर रहे हैं, चाहे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो या फिर काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के कायाकल्प की बात हो। बीजेपी विकास और सभी वर्गों की सुरक्षा को लेकर काम कर रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। हमारे देश के गौरव, हमारे राष्ट्र के ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में और राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बन रही है। एक बार फिर कोरिया जिले के कलेक्टर और एसपी को बदल दिया गया है। अब कुलदीप शर्मा को जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है, जबकि प्रफुल्ल ठाकुर को एसपी बनाया गया है। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव के रिजल्ट के बाद जिले में कलेक्टर और एसपी को कम समय में हटाने पर सवाल खड़े हुए। कांग्रेस सरकार के 3 साल के कार्यकाल में अब तक 5 कलेक्टर्स को यहां पर बदला जा चुका है, जबकि 3 साल में 3 एसपी भी बदले गए। बता दें कि विलास संदीपान घुसकर केवल 4 महीने कलेक्टर रहे, श्याम धावड़े 7 महीने, इसके अलावा डोमन सिंह और SN राठौर 1 साल भी पूरा नहीं कर पाए। वहीं संतोष सिंह को हटाकर प्रफुल्ल ठाकुर को अब एसपी बनाया गया है। मामले में पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े का कहना है कि कलेक्टर जिले को समझ नहीं पा रहे हैं और उनको हटा दिया जा रहा है। उधर कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो इसे सीएम का विशेषाधिकार बता रहे हैं। उनका कहना है कि कलेक्टर एसपी के बदले जाने से कोरिया का विकास प्रभावित नहीं हो रहा है। 3 साल में 6वां कलेक्टर ही आया है। 6 महीना में कलेक्टर बदल रहे हैं, पता नहीं किस लिए बदल रहे हैं, हम इसके लिए मैं अब क्या कहूँ, लेकिन बड़ा दिक्कत है और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि क्षेत्र में अगर 6 महीना में अगर कलेक्टर बदलेंगे तो क्या कलेक्टर काम कर पाएगा क्या? छत्तीसगढ़ का है जो मुख्यमंत्री जो है उनका विशेषाधिकार है कि एसपी कौन रहेगा, कलेक्टर कौन रहेगा, किस दिशा में प्रशासन जो काम कर रही है उसके आधार पे कलेक्टर और एसपी का पदस्थापना होता है। तो यही इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में है। दरअसल केंद्र के समान महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, परिवहन भत्ता, शैक्षणिक भत्ता, अवकाश यात्रा सुविधा,
पदोन्नति पर लगी रोक को समाप्त करना और अनुकंपा नियुक्ति का सरलीकरण करना समेत विभिन्न मांगों को लेकर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ आंदोलन की रणनीति तैयार करने में जुटा हुआ है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की कई मांगें लंबे समय से शासन के पास लंबित हैं और उनका निराकरण नहीं किया जा रहा है। अब कर्मचारी संघ इस संबंध में राज्य शासन को पत्र के माध्यम से लंबित मांगों का निराकरण करने फिर से ज्ञापन देगा। बता दें कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघ ने देश के सभी सरकारी कर्मचारियों की मांगों के निराकरण को लेकर 28 और 29 मार्च 2022 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसमें मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रेत और खनिज के अवैध कारोबार पर लगाम के निर्देश के बाद प्रदेश के जिलों में कार्रवाई जारी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बलरामपुर की है, जहां पर प्रशासन ने एक सप्ताह के भीतर 80 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए हैं और करीब 22 लाख रुपए के राजस्व की वसूली की है। तो वहीं कलेक्टर ने रेत और दूसरे खनिज के दाम न बढ़े उसके लिए जरूरी निर्देश दिए। दूसरी तस्वीर सूरजपुर की है, जहां पर रेत के अवैध खनन और अवैध खनिज उत्खनन को लेकर प्रशासन एक्शन में है। जिले में प्रशासन ने बीते 8 महीने में विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रेत खनन और परिवहन को लेकर करीब 44 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। वहीं एक सप्ताह में 60 से भी ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिया है अवैध उत्खनन को लेकर और इस निर्देश के बाद प्रशासन एक्शन में है। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्रवाई हुई है, असर हुआ है। बलरामपुर सूरजपुर की तस्वीरें जहां पर खनिज माफियाओं पर कार्रवाई हुई। देखते हैं बिग न्यूज। मुंबई के शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर के बेटे आदित्य ने मुखाग्नि दी, जहां पर हजारों लोग शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्गीय कोकिला लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, जहां पर पीएम मोदी ने लता दीदी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी दिल्ली से शाम करीब 6:30 बजे शिवाजी पार्क पहुंचे थे। उन्होंने लता जी के परिवार से भी मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। बता दें कि स्वर्गीय कोकिला लता मंगेशकर का आज सुबह निधन हो गया था। 8 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। लता दीदी ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर देश में शोक की लहर। तो स्वर्गीय कोकिला लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हुई। मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया गया। लता मंगेशकर को उनके भतीजे आदित्य मंगेशकर ने मुखाग्नि दी। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पंजाब में कांग्रेस के लिए प्रचार में जुटे राहुल गांधी ने सीएम पद के चेहरे को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने ऐलान करते हुए कहा कि सीएम चरणजीत चन्नी ही सीएम पद के चेहरे होंगे। घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरा फैसला नहीं है बल्कि पंजाब का फैसला है। पंजाब की जनता को गरीबों की समस्याएं समझने वाला चेहरा चाहिए। कुछ और खबरें विस्तार से। रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 2 के देवेंद्र नगर इलाके में पेवर ब्लॉक लगाने और अन्य निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार सामने आया है। यहां 19 लाख के पेवर ब्लॉक लगाने के टेंडर में बिना काम के ही ठेकेदार को 9 लाख रुपए से भी ज्यादा का भुगतान कर दिया गया। अधिकारी ठेकेदार को 10 लाख रुपए की दूसरी किश्त का भुगतान करने ही वाले थे, तभी पार्षद हरदीप सिंह होरा ने इस पर आपत्ति लगा दी। मामले के सामने आने के बाद निगम अमले में हड़कंप मच गया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। आप आए दिन रायपुर नगर निगम की आर्थिक गड़बड़ियों की खबर देखते होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसा मामला बताएंगे जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अभी हम खड़े हैं देवेंद्र नगर के सेक्टर 2 में, जो कि जोन 2 में आता है, और नगर निगम के अनुसार ये जो सड़क आप देख रहे हैं यहाँ पर पेवर लग चुके हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि नगर निगम के अनुसार, क्योंकि आपको बता दें कि सेक्टर 2 में पेवर ब्लॉक लगाने के नाम पर 19 लाख रुपए का ठेका हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आप देखेंगे ना पेवर लगा है ना इसका काम शुरू हुआ है। इसके बावजूद ठेकेदार को 9 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है उसमें से। और ये गड़बड़ी जब सामने आई है तो पार्षद बंटी होरा जो है
इन्होंने शिकायत करी है और एक पार्षद जो है लगातार 2 महीने से शिकायत कर रहे हैं, उस पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। मामला क्या है, सरल शब्दों में बताएं दर्शक। सेक्टर 2 के नाम से स्वीकृति मिली और टेंडर भी सेक्टर 2 में देवेंद्र नगर में पेवर ब्लॉक लगाने के नाम से हुआ। वर्क ऑर्डर में भी उसमें सेक्टर 2 का उल्लेख है। तो मैंने सेक्टर 2 में हर जगह ढूंढा कि पेवर गए कहाँ लगे हैं 19 लाख के पेवर। जब भुगतान हुआ उसका 9 लाख कुछ का भुगतान हो चुका है, पहला बिल उसमें निकल चुका। जब फाइनल बिल लगा के लिए उसने फाइल बढ़ाई तो मैंने वो फाइल को रुकवाई है अधिकारियों को बोलकर कि ये ब्लॉक लगा ही नहीं है पेवर ब्लॉक, तो इसका भुगतान कैसे हो गया और बाकी भुगतान के लिए अभी आप इसमें रोक लगाइए। जांच के लिए मैंने लगभग 3 महीने पहले 10वें महीने में इनको जांच के लिए मैंने नगर निगम के आयुक्त, महापौर जी को और जोन कमिश्नर को भी मैंने लेटर दिया है लिखित में कि इसकी आप जांच करिए कि ये पेवर ब्लॉक लगे कहाँ है। 3 महीने में देखिए आज तक ये जवाब न जांच कर पाए हैं न जवाब दे पा रहे। देखिए ये हालत है, जोन 2 में 2 ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हुए हैं, लाखों रुपए का फाइन हुआ, उसके बाद भी अधिकारियों की मनमानी नहीं रुक पा रही है। जो काम हुआ ही नहीं है उसके लिए लगभग 10 लाख का पेमेंट कर दिया गया है। बहुत बड़ी आर्थिक अनियमितता है। देखते हैं कि जब महापौर और जो अन्य जो नेता हैं जब यूपी चुनाव से लौटेंगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। बस्तर के नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील इलाके में जोखिम के साथ पत्रकारिता करने वाले पत्रकार अब नक्सलियों के निशाने पर। दरअसल रावघाट इलाके में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए हैं और इनमें कुछ पत्रकारों के साथ कुछ बीजेपी नेताओं के नाम भी लिखे हुए हैं। नक्सलियों ने लोगों को परेशान करने और धन उगाही के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, कांकेर जिले के पखांजूर में जिन अदालत लगाकर सजा देने की बात भी कही गई है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर नक्सली पत्रकार को क्यों निशाना बना रहे हैं। तो रात 10 बजे की खबरों फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।